सौम्य परी ने सिद्धार्थ और गौरी को सारी हकीकत कह सुनाई थी कि किस तरह से अपनी बेटियों की मौत पर कमुत्कारणी इतनी पागल हो गई थी कि उसने सौम्य परी की मां को भड़काकर उसे परीलोक से निष्कासित करवाया। किस तरह उसकी मां बनने का ढोंग करके वो वीरानगढ़ तक आ पहुंची थी और किस तरह सिद्धार्थ से बदला लेने के लिए गौरी को मारने की योजना बनाई और कृत्या को भी उसी ने भेजा था और किस तरह उसी ने ही कामोत्तेजक मायाजाल फैलाया था। ये सब सुनकर सिद्धार्थ और गौरी हैरान रह गए। गौरी ने अपने हाथ से चाकू बाजू में रख दिया और जाकर दरवाजा खोला। गौरी को देखते ही सिद्धार्थ उसे गले लगाने के लिए गया, लेकिन गौरी ने उसे यह कहकर रोक लिया कि किसी मायाजाल में ही फंस कर सही, लेकिन मैंने तुम्हें किसी और के बाहों में देखा है। इससे उभरने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तुम चाहे जो कुछ भी कहो, तुम चाहे जो कुछ भी सोचो सिद्धार्थ, मैं पुराने ख्यालातों वाली लड़की हूं। मैंने जिसे अपना माना है उसी को किसी और की बाहों में देखकर मैं तुरंत ही शांत नहीं हो सकती। मेरे अंदर कोई बटन नहीं लगा हुआ है कि जब चाहे उसे चालू करके मूड खराब कर दो और जब चाहो उसे बंद करके उसका मूड ठीक कर दो। ये कहकर गौरी ने सौम्य परी की तरफ देखा और वहां से चली गई। सिद्धार्थ ने इस बार गौरी को नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने गौरी को किसी और के बाहों में किसी और को चूमते हुए देख लिया होता तो उसकी मनोस्थिति क्या होती। सिद्धार्थ के आंख में पानी भरा है। सिद्धार्थ ने अपने आंसू पोंछे और सौम्य परी से कहा, इस कमुत्कारणी को किस तरह सबक सिखाया जाए। सौम्य परी ने कहा, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं। मैं बस इतना जानती हूं कि वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। वो माया का ऐसा जाल फैला सकती है कि दूर बैठे बैठे ही सामने वाले के मन पर नियंत्रण कर सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण तो तुमने देख लिया है। इस वक्त जरूर तुम पर ध्यान नहीं होगा, इसलिए हम उसके माया के असर से मुक्त थे। और था भी ऐसा ही। कमुत्कारणी मदिरा पान करके अपना होश गंवाकर अपने कमरे में पड़ी हुई थी। उस तरफ बूढ़े बाबा ने विश्वनाथ जी से पूछा, यदि आपने हमें कल रात को कृत्या के आतंक से मुक्त नहीं किया तो किया किसने। इस पर विश्वनाथ जी ने कहा, यह जान के तुम क्या करोगे। दिव्य विद्याओं की प्राप्ति के लिए सबसे पहले साधक को चाहिए कि वो सिर्फ उसी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करे जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो, और जो वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करके समय व्यर्थ न गवाएं। मैं मेरे शिष्यों से यह अपेक्षा तो रख सकता हूं ना। बूढ़े बाबा ने पहले सर हिलाकर हां कहा और तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि विश्वनाथ जी ने क्या कहा। बूढ़े बाबा की आंखों में पानी आ गया और विश्वनाथ जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, आपने मुझे अपना शिष्य बनाया है। मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। विश्वनाथ जी ने कहा, तो फिर चलिए, दिव्य विद्याएं सिद्ध करने का समय आ गया है। ये कहकर विश्वनाथ जी बूढ़े बाबा को लेकर अपने आश्रम में लेकर गए। इस तरफ नील भवन में सिद्धार्थ कमुत्कारणी को सबक सिखाने के इरादे से नील भवन के बाहर जाने के लिए निकला, लेकिन तब सुजान हड़बड़ाते हुए सिद्धार्थ के पास भागते हुए आया और उससे कहा, सिद्धार्थ, मुझे बूढ़े बाबा की एक चिट्ठी मिली है। सिद्धार्थ ने देखा कि सुजान कुछ घबराया हुआ था। उसने तुरंत ही सुजान के हाथ से चिट्ठी ली और खुद पढ़ने लगा। बूढ़े बाबा ने चिट्ठी में लिखा था, प्रिय सिद्धार्थ, गौरी और मेरे सभी प्रियजन, आप सबको यह प्रत्यक्ष बताने में मुझे संकोच हो रहा था, इसीलिए मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूं। यदि इस वक्त आप लोग मेरी चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं कुछ समय के लिए वीरानगढ़ छोड़कर जा चुका हूं। पिछले कुछ समय से मैंने अपने अंदर हो रहे कुछ बदलाव को महसूस किया है। मेरी मंत्र शक्ति पहले से क्षीण हो चुकी है। ये मेरी बढ़ती उम्र के कारण हो रहा है या किसी और कारण, ये मुझे पता नहीं। कल रात को जब गौरी पर हमला हो रहा था तब मैं कुछ नहीं कर पाया था। मैं उस वक्त भी कुछ न कर पाया था जब सिद्धार्थ वो पुल से गिर रहा था और विशाल पक्षी ने उस पर आक्रमण कर दिया था। उस वक्त मैं भी लाचार था जब हवेली के उस कमरे में धुआं भरते जा रहा था। मैं इस तरह किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। मैं शारीरिक तौर से कमजोर हूं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर कमजोर नहीं होना चाहता। इसीलिए अपनी शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए
और नई शक्तियों को और विद्याओं को सिद्ध करने के लिए कुछ समय के लिए किसी अज्ञात जगह पर जा रहा हूं। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मेरी नामौजूदगी में सिद्धार्थ और गौरी किसी भी संकट का सामना कर लेंगे। मेरा यह मानना है कि आगे चलकर शैतान और शैतानी शक्तियां और भी प्रबल होती जाएगी और उनसे टकराने के लिए दिव्य शक्तियों का होना अनिवार्य है और बिना शक्ति के मेरा होना ना होना एक समान है। अतः मैं अपनी नामौजूदगी के लिए आपसे क्षमा मांगते हुए इस पत्र को समाप्त करता हूं। मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप सबके साथ नित्य बना रहेगा। आपका बूढ़ा बाबा। ये पढ़कर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। गौरी भी ये सुनकर रो पड़ी। सिद्धार्थ ने कहा, बूढ़े बाबा भी ना कमजोर हो गए, ये मानता हूं, लेकिन इस वक्त हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी शक्तियों की नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शन की। और अज्ञात स्थान पर गए हैं का क्या मतलब होता है? मैं जानता हूं कि उसी गुफा में गए होंगे। मायावी जंगल में जाना अपने आप में ही खतरनाक है। उस गुफा तक अकेले जाना तो साक्षात मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। वो अकेले ही गए हैं। क्यों? ये कहकर सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए चिट्ठी को जमीन पर फेंक दिया। सिद्धार्थ ने कहा, हम इस वक्त एकदम ही बेसहारा हो गए हैं। इस तरफ कमुत्कारिणी जैसी शक्तिशाली मायाविनी और दूसरी तरफ हम बिना किसी मायावी शक्ति के। ना हमारे पास इस वक्त बूढ़े बाबा हैं मार्गदर्शन करने के लिए और ना ही अनंत पिशाच। सिर्फ एक मोतीबाई हैं, लेकिन उनके हाथ और पैर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। हम किस तरह से उसका सामना कर पाएंगे? तब गौरी ने पीछे से कहा, जो भी करेंगे हम साथ मिलकर करेंगे। उसने हमारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की है। मैं उसकी हड्डियों में दरार देखना चाहती हूं। ये कहकर गौरी अपने जगह से उठी और नील भवन के बाहर अपने कदम बढ़ाए। सिद्धार्थ, सुजान और सौम्य परी गौरी के साथ चलने लगे। ये चारों वैद्यशाला जा पहुंचे, जहां ऊपर के कमरे में कमुत्कारिणी मदिरा के नशे में सोई पड़ी थी। गौरी ने नीचे से एक डंडा उठाया और ऊपर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सौम्य परी ने भी ऊपर जाते जाते वैद्यशाला से एक चाकू उठा लिया और गौरी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगी। ऊपर कमरे में जाकर गौरी ने अपने पैर से लात मारते हुए दरवाजा को खोला। कमुत्कारिणी नशे की हालत में इतनी धुत थी कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि कमरे में किसी ने प्रवेश किया है। कमुत्कारिणी के पास मदिरा की बोतल पड़ी हुई देखकर चारों समझ गए कि वो नशे में धुत थी। इसी कारण चारों उसे घेर कर उसके आसपास बैठ गए और उसके जागने का इंतजार करने लगे। उस तरफ बूढ़े बाबा विश्वनाथ जी के साथ उनके आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा को सर से लेकर पैर तक हल्दी वाले पानी से नहलाकर शुद्ध किया। फिर औषधि युक्त धूप से और गाय के शुद्ध घी के दीपक से बूढ़े बाबा की आरती उतारी गई। उसके बाद विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा के हाथ में कलावा बांधकर उन्हें शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। बूढ़े बाबा ने विश्वनाथ जी को चरण स्पर्श करके उन्हें विद्या प्रदान करने की विनती की। इसके बाद बूढ़े बाबा की शिक्षा प्रारंभ हुई। उस तरफ कमरे में कुछ समय के बाद कमुत्कारिणी को होश आया। उसने जैसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसने अपने आजू बाजू सिद्धार्थ, गौरी, सौम्य परी और सुजान को बैठे हुए देखा। कमुत्कारिणी कुछ प्रतिक्रिया करे उससे पहले गौरी ने उससे पूछा, तेरी दोनों बेटियों ने एक दूसरे की जान ली, इसके जिम्मेदार तू खुद है कि तू अपनी दोनों बेटियों को संस्कार नहीं दे पाई? कमुत्कारिणी कुछ समझ पाए उससे पहले गौरी ने अपना डंडा उठाकर कमुत्कारिणी को पीटना शुरू कर दिया। कमुत्कारिणी अभी तक पूरी तरह मदिरा के नशे से बाहर नहीं आई थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले गौरी उसे पीटती रही। उसे पीटते हुए गौरी ने कहा, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे और सिद्धार्थ के जीवन में विष घोलने की कोशिश करने की? तू और तेरी दोनों बेटियां तीनों बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हो। अच्छा हुआ तेरी दोनों बेटियां मर गई, नहीं तो मेरे हाथों मरती दोनों, जैसे आज तुम मरने वाली हो। गौरी बेरहमी से कमुत्कारिणी को पीट रही थी। तब अचानक कमुत्कारिणी ने अपनी मायावी शक्ति से गौरी का हाथ हवा में ही रोक दिया और उसे दूर फेंक दिया। गौरी उड़ते हुए पीछे जाकर गिरी। उसके हाथ से डंडा भी छूट गया और वो उससे भी दूर जाकर गिरी। ये देखकर सिद्धार्थ तुरंत ही उठकर गौरी को संभाल ले गया और सौम्य परी ने कमुत्कारिणी से कहा, मेरा भांडा फोड़ने चली थी,
मैंने तो अपनी सच्चाई ठाठ से सबको कहकर सुनाई, क्योंकि मेरे मन में कोई खोट नहीं था और तेरे मन में खोट के सिवा और कुछ भी नहीं। कमुत्कारणी सौम्य परी की बात सुनकर थोड़ी घबरा गई, इसलिए हड़बड़ाती हुई अपनी जगह से उठी और सौम्य परी को भी अपनी मायावी शक्ति से ऊपर उठाया और पीछे फेंक दिया। सौम्य परी दीवार से जाकर टकराई और फिर उसने सिद्धार्थ को मारने के लिए अपनी मायावी शक्ति से अपने हाथ में चाकू प्रकट किया और सिद्धार्थ पर फेंका, लेकिन उसका चाकू बीच रास्ते में ही रुक गया। कमुत्कारणी ने चौंकते हुए बगल में देखा। सुजान अपनी सीमित मायावी शक्ति से कमुत्कारणी के वार को रोक रहा था। कमुत्कारणी गुस्से में आग बबूला हो गई और सुजान को भी अपनी शक्ति से इतनी जोर से धक्का मारा था कि सुजान खिड़की के बाहर जाकर नीचे गिर गया। पहले मंजिल से गिरने के कारण सुजान को अधिक चोट नहीं आई, लेकिन उसे नीचे गिरता हुआ देखकर गांव वाले चौंक गए और आसपास जमा हो गए। सुजान ने कमुत्कारणी के बारे में लोगों को बताया। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सब लाठियां उठाकर कमुत्कारणी को मारने के लिए ऊपर कमरे की ओर रवाना हो गए। क्या गांव वाले कमुत्कारणी को सजा दे पाएंगे? क्या कमुत्कारणी गांव वाले के वार को रोक पाएगी? क्या सिद्धार्थ और गौरी के बीच रिश्तों में आई दरार भर पाएगी? क्या होगा कमुत्कारणी का अगला वार? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।